से आप गलत रिपोर्टिंग ना करें। फ्यूल हैज बीन गिवन टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल गिव द टोकन टू द ड्राइवर्स। नहीं, बाकी बात नहीं मैंने जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कमर मेकन इस वक्त इस्लामाबाद के हल्का 47 में मौजूद हूँ। ये G8 का एक स्कूल है जहाँ पर जो इंतखाबी अमल का सामान है, इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं और जो सामान है जिसमें बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और बाकी जो इंतखाबी अमल का सामान है उनकी तरसील जारी है। जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से अपने अपने पोलिंग स्टेशंस का सामान लेकर जा रहे हैं। उनके साथ सिक्योरिटी के एहलकार भी मौजूद होते हैं। वो तमाम के तमाम बैलेट बॉक्स जो डब्बे हैं वो हो जाएं, उसके साथ बैलेट पेपर हो जाएं, बाकी तमाम चीज़ें। सख्त तरीन सिक्योरिटी हमें बाज़ औक़ात नज़र आई और कुछ हमें इस तरह भी नज़र आई कि वो अपने कंधे पर उठाकर दूर जाकर गाड़ियों में रख के वहाँ से लेकर जा रहे थे। जैसे कि ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ जो हैं वो सामान लेकर यहाँ G8 के इस स्कूल से जा रही हैं। कल 8 फरवरी है और 8 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे जो अभी तक हमें यहाँ से मिली हैं। यहाँ पर पूरे तीनों हलके जो इस्लामाबाद के हैं उन तीनों हलकों में इस वक्त जो है वो सामान की तरसील है वो जारी है, जिसमें NA46 है, उसके साथ NA47 है और उसके साथ NA48 है। तो तीनों जो इस्लामाबाद के हलके हैं इनके अंदर सामान जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स RO ऑफिस से लेकर इस वक्त जो है वो जा रहे हैं। जबकि DC इस्लामाबाद जो है उनका कहना है कि आज शाम तक तमाम का तमाम सामान जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचा दिया जाएगा। सिक्योरिटी जो है उसकी सूरत हाल मैं अभी बताता हूं कि इस्लामाबाद में जो ये तीनों हलके हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं। 3 लेयर्स बनाई गई हैं, उनकी डिटेल्स की तरफ मैं अभी आपके पास आता हूं। लेकिन इन तीनों हलकों में तकरीबन 900 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं जिन पर आज सामान डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ से तमाम हलकों पर जो है वो स्टेशन, जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर सामान जो है इस वक्त यहाँ से भेजा जा रहा है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो इस वक्त हलका है NA47 G8 का ये सरकारी स्कूल है, इसको RO ऑफिस जो है वो बनाया गया है। इसमें तमाम मामलात जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं और तमाम इंतखाबी जो सामान है वो यहाँ से तमाम तीनों हलकों के जो इलेक्शंस के लिए पोलिंग स्टेशंस हैं उनके ऊपर जो है वो जा रहा है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस के 6500 एहलकार यानी 6500 एहलकार इन 900 पोलिंग स्टेशंस पर तैनात किए जाएंगे। उसके बाद FC के एहलकार जो हैं वो 1000 उनकी तादाद है और उसके साथ रेंजर्स वाले जो हैं वो 1500 की जो तादाद है उनकी भी शामिल है। ये फ़र्स्ट लेयर में इस्लामाबाद पुलिस जो है उनकी सिक्योरिटी होगी और उसके बाद एक सेकेंड लेयर बनाई गई है और उसके बाद एक थर्ड लेयर है। तो सेकंड लेयर पर जो है वो FC के एहलकार और उनके साथ साथ जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो इस वक्त जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं और इन पोलिंग स्टेशन पर सेकंड लेयर जो होगी वो FC और उनके साथ साथ जो रेंजर्स के लोग होंगे वो वहाँ पर मौजूद होंगे। जबकि तीसरी लेयर जो है वो सख्त तरीन सिक्योरिटी की होगी और उसमें पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं, ताज़ा दम दस्ते, बताया गया है कि उनको भी अलर्ट रखा गया है। और तीसरी लेयर जो होगी सिक्योरिटी की उसमें पाकिस्तान आर्मी के जो दस्ते हैं वो सिक्योरिटी जो है वो मैनेज करेंगे। तो ये NA46 इस्लामाबाद, NA47 इस्लामाबाद और NA48 इस्लामाबाद के जो हलके हैं वो यहाँ पर आज उनकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं। कल जो है वोटिंग डे है और तमाम लोग जो है वो वोट जाकर कास्ट करेंगे। अगर हम 46 की बात करें तो वहाँ से तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार हैं आमिर मुग़ल और 47 की बात करें तो वहाँ से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामज़द हैं वो शुएब शाहीन है और NA47 में जो तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं वो एडवोकेट अली बुखारी हैं। इनके साथ साथ तारिक फजल चौधरी साहब भी इस्लामाबाद के ही हलके से एक से इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। तो जो तैयारियां हैं वो आपके सामने हैं। इन गाड़ियों के अंदर पोलिंग का सामान जो है वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ वो अपनी निगरानी में अभी ये शिफ्ट कर रहे हैं। गो के इस सारे सामान में वही
पुराना निज़ाम जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक पोलिंग के लिए डब्बा बनाया जाता है, उसके अंदर सब अपनी पर्ची पर साइन करते हैं, वोटर लिस्ट से नाम देखा जाता है और फिर वो पर्ची तय करके स्टैंप लगाने के बाद अपनी मर्ज़ी के वोटर को वो फिर उस डब्बे में डाल दी जाती है। लेकिन जदीद दौर में आपको याद होगा कि इमरान ख़ान के हुकूमत में एक EVM मशीन बनाई गई थी, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त काफ़ी तैयारियां की थी, वो हमें यहाँ पर ख़ुसूसन किसी हल्के में नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इस्लामाबाद एडवांस तरीन शहरों में शुमार होता है और यहाँ पर अगर उसके ट्रायल किए जाते, उसको भी इस्तेमाल किया जाता तो बेहतर होता, लेकिन अभी तक उसके इस्तेमाल की ख़बरें किसी तरह से भी हमें नहीं मिली, ना उसके इस्तेमाल की कोई ऐसी इतला हमें मिली है कि उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए, ये स्कूल है और इस स्कूल के अंदर ये तमाम जो तैयारियाँ हैं इस वक्त वो जारी हैं। तमाम लोग अपना अपना हल्के का जो सामान है वो यहाँ से रिसीव कर रहे हैं। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो सामान रिसीव करने के बाद यहाँ से सिक्योरिटी की साथ उनके साथ पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो मौजूद होते हैं। वो अपना सामान इन गाड़ियों में बारी बारी रख कर यहाँ से अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है इस वक्त शिफ्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और तमाम जो सामान है उसकी तरसील का अमल जो है वो जारी है। ये अमल एक बड़ी ही एक कह सकते हैं कि मुश्किल सी एक्सरसाइज भी है। ये देखिए, यहाँ पर ये ख़वातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो अपना सामान यहाँ से लेकर जो है वो जा रहे हैं। ये डब्बे हैं इलेक्शन के लिए, बैलेट बॉक्स, और उनके ढक्कन भी हैं। ज़ाहिर है इनको जब रखा जाएगा तो इनकी सील्स वगैरह भी लगाई जाएंगी। कुछ सिक्योरिटी के एहलकार भी सामान के साथ जो है वो जा रहे हैं और ये इस तरह से इस्लामाबाद के 47 नेशनल असम्बली का जो हल्का है वहाँ से सामान की तरसील जो है बाकी पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो जारी है। तो ये निज़ाम की मैं बात कर रहा था और इस एक्सरसाइज की बात कर रहा था कि इस वक्त जो ये इतने डिजिटल एडवांस दौर के अंदर भी वही तकरीबन पुरानी एक्सरसाइज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी, मशीन्स और उनका इस्तेमाल जो है वो हमें इस दफ़ा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत में जो एक बात की गई थी कि शायद वो उनको इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे EVM मशीन है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो उनका ज़िक्र या उनका इस्तेमाल हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। यहाँ भी जवान जो हैं वो खड़े हैं, बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो मौजूद है। यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी भी इस वक्त आप देख सकते हैं वो भी मौजूद है और इस तरफ से भी सड़क को कॉर्डन ऑफ किया गया है, जबकि दूसरी तरफ से भी सड़क को ब्लॉक करके आम ट्रैफिक के लिए अंदर बंद कर दिया। एक जो शिकायत हमें यहाँ पर अभी मिल रही है वो बड़ी अहम है। जो सामान की तरसील करने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें से कुछ को फ्यूल की शिकायत आ रही है। हमें इतला मिली है कि उनको शायद फ्यूल जो है वो नहीं दिया जा रहा और उनको सामान की तरसील के लिए जो मुनासिब, आप गलत रिपोर्टिंग ना करें। फ्यूल हैज बीन गिवन टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स and presiding officers shall give the token to the drivers. नहीं, बाकी बात नहीं मैंने ज़ाहिर है अगर वो रुकते तो मैं उनसे सवाल भी करता। मैंने माइक इसीलिए उनको दिया कि आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, बट अंदर ड्राइवर निज़ाम निज़ाम की वजह से ज़ाहिर है कुछ लोगों को शिकायत होगी और फ्यूल जो देने का निज़ाम है वो शायद उस तरह से प्रॉपर नहीं किया गया, जिससे मुश्किलात का पूरे असबाब नहीं बनाए गए, जिससे मुश्किलात ज़ाहिर है इस वक्त मौजूद है। ठीक है जी, ये इंतज़ामात इस्लामाबाद में आपको दिखाए गए हैं और फ्यूल की शिकायत ज़रूर मौसूल हो रही हैं। अब फ्यूल देने का या ना देने का जो निज़ाम है वो ज़ाहिर है वो इंतज़ामिया बेहतर जानती है, लेकिन कुछ लोगों ने ये शिकायत यहाँ पर ज़रूर की है कि फ्यूल में जो है वो मसाइल आ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।